हर साल लाखों नौजवान भारत की दो सबसे बड़ी परीक्षाओं में बैठते हैं, CSET और SSC CGL। ये सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि उनके सपनों की उड़ान का पहला पड़ाव है। तो आज हम इन्हीं दो एग्जाम्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम्स कितने बड़े हैं। मतलब लाखों कैंडिडेट्स के सपनों और करियर के लिए इनके क्या मायने हैं। तो शुरुआत करते हैं CSEET से, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये कॉर्पोरेट दुनिया में एक बहुत ही खास करियर की पहली सीढ़ी है। तो सीधी सी बात है, CSET क्लियर किया तो कंपनी सेक्रेटरी बनने का दरवाजा खुल गया। ये CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एक तरह का क्वालिफाइंग टेस्ट है, और अच्छी बात यह है कि ये साल में 4 बार होता है, तो मौके भी ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ एक मजेदार पेज है। पास होने के लिए सिर्फ ओवरऑल अच्छा स्कोर करना ही काफी नहीं है। आपको हर पेपर में कम से कम 40% लाने होंगे, और साथ ही सारे पेपर्स को मिला के टोटल 50% भी। मतलब हर सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर एग्जाम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये काफी बैलेंस्ड है। बिजनेस कम्युनिकेशन हो या करंट अफेयर्स, चारों पेपर्स को बराबर का वजन दिया गया है, पूरे 50-50 मार्क्स। अच्छा, अब जरा पेपर 4 के अंदर झांकते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स वाले हिस्से पर ज्यादा जोर है। उसके लिए 30 मार्क्स हैं और करंट अफेयर्स के लिए 20। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? रणनीति बिल्कुल साफ है। एक अच्छा खासा शेड्यूल बनाइए। रोज 5 से 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाइए, और हाँ, सबसे जरूरी, ICSI का जो ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है उसी को सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए। चलिए अब CSET से आगे बढ़कर SSC CGL की बात करते हैं, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, और देखते हैं कि ये एग्जाम किस तरह की एक बिल्कुल अलग चुनौती सामने रखता है। तो ये एग्जाम जो है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये एक तरह से भारत सरकार में अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए एक मेन गेटवे का काम करता है, खासकर ग्रेजुएट्स के लिए। इसका जो Tier 2 पेपर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, पूरे 450 मार्क्स दांव पर लगे होते हैं। यही मार्क्स काफी हद तक तय करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। और ये सब करने के लिए टाइम कितना है? सिर्फ 2 घंटे और 15 मिनट। इसका सीधा मतलब है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का कड़ा इम्तिहान है। पर रुके, एक और मुश्किल है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए आधा नंबर कट जाएगा। मतलब तुक्का लगाना यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। आपको बहुत सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ जवाब देना होगा। अच्छा, ये एग्जाम कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसे समझने के लिए आइए सिर्फ एक सेक्शन जनरल अवेयरनेस के कुछ सैंपल सवाल देखते हैं। जैसे कि ये सवाल देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका मतलब है कि आपको इतिहास की गहरी समझ होनी चाहिए, सिर्फ घटनाओं की नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों की भी। फिर साइंस से भी सवाल आते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की। मतलब बेसिक साइंटिफिक नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। और सिर्फ पुराना ज्ञान ही नहीं, आपको बिल्कुल अप टू डेट भी रहना होगा। जैसे ये सवाल कि विंग्स इंडिया 2024 की थीम क्या थी। मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर भी नजर रखनी होगी। अब जाहिर सी बात है, जब एग्जाम इतने मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हैं तो इनकी तैयारी में मदद करने के लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम भी खड़ा हो गया है। एक तरफ है यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स जैसे स्पेशलाइज्ड संस्थान। ये कॉमर्स और प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की गहरी कोचिंग देते हैं। वीडियो लेक्चर से लेकर नोट्स और टेस्ट सीरीज तक सब कुछ। तो वहीं दूसरी तरफ है प्रेप जैसे प्लेटफॉर्म्स, जो एक तरह से रिसोर्सेज का खजाना है। ये SSC से लेकर सिविल सर्विसेज और बैंकिंग तक लगभग हर तरह की सरकारी परीक्षा के लिए मटेरियल और पिछले सालों के पेपर्स मुहैया कराते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स को समझने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, ये साफ है कि दोनों एग्जाम दो बिल्कुल अलग करियर की राह दिखाते हैं। एक तरफ है स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट रास्ता और दूसरी तरफ है पब्लिक सर्विस का एक बहुत बड़ा मैदान, और एग्जाम का स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बनाया गया है। तो ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, इन्हें एक ऐसे सिस्टम के तौर पर देखना चाहिए जो पूरे देश में मेरिट को यानी काबिलियत को आगे बढ़ाता है। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी तैयारी और परफॉर्मेंस कैसी है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज ही नहीं जांचते, तो फिर ये असल में कैंडिडेट के अंदर क्या मापते हैं? शायद ये किसी के सब्र, अनुशासन और मुश्किल हालात में फैसले लेने की काबिलियत का असली टेस्ट है। वही गुण जो किसी भी प्रोफेशनल को कामयाब बनाते हैं।